आ रहा है फोटो ना। गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत, तात सर्वारंभ में भावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे आध्यात्मिक जीवन के प्रबंध प्रियदा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जीव, ज्ञान ध्यान साधना जप तप के द्वारा तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी साहब पप्पू साहब कहिन कि सत्संग में हम लोग काहे लाते हैं और सत्संग में क्यों जाते हैं। गुरु से कह रहे हैं कि माला ले लीजिए, माला नहीं लीजिए तो क्या होगा और माला ले लीजिए तो क्या होगा, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के एक साखी है कि कहाँ ही कबीर सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। सदगुरु कबीर साहब के क्या आँख नहीं था जो पूरे संसार को अंधा कर दिए। तो साहब ऐसा कर नहीं सकते हैं कि साहब अंधा क्यों कहीं, कि कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो सदगुरु कबीर साहब के कहने का अर्थ है कि जिसको आँख नहीं है वो तो अंधा है ही, लेकिन जिसको आँख रहते भर में भी अंधा हो उसको अंधा कहने सदगुरु कबीर साहब। लेकिन यहाँ सब कहते हैं पूरा संसार के आदमी की सदगुरु कबीर साहब पूरे संसार को अंधा कह दिए। तो सदगुरु कबीर साहब पूरे संसार को अंधा नहीं कहीं है, कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो ये बानी तो सदगुरु कबीर साहब आज कलयुग में बोले, लेकिन ये द्वापर में ही द्रौपदी महाभारत बता दी है। जो कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा और साचा से भागा फिर झूठे का बंदा, जो सदगुरु कबीर साहब आज जो बात बताई है कलयुग में, ये द्वापर में महाभारत में दिखावल गया है, लेकिन इस पर कोई अध्ययन किए नहीं। इसको थोड़ा ताज़ा कर देते हैं, समझिए भी आप लोग कि कबीर साहब जो बानी बोल रहे हैं। तो कहा कि भाई कबीर के मानने वाले राम को नहीं मानते हैं और राम को मानने वाले कबीर को नहीं मानते हैं। जो राम को पूजा पाठ कर रहे हैं वो कबीर साहब को नहीं मानते हैं, और जो सदगुरु कबीर साहब को जो पूजा पाठ करते हैं वो राम को रामायण को नहीं मानते हैं। ये सब बेकार है, ये सब भ्रम है। सदगुरु कबीर साहब कहें कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। कोई भी हो, चाहे पप्पू साहब हो, चाहे माई साहब हो, चाहे सुरेंद्र साहब, कोई भी साधु संत महात्मा अगर सच्ची बात बोलते हैं तो उनको सुन करके उस रास्ते पर अपनाइए, मान लीजिए। उनका निंदा शिकायत मत कीजिए कि राम वाला है कि शिव वाला है कि कृष्ण वाला है कि दुर्गा वाला है कि कबीर वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई आपको उद्धार कल्याण धरती पर कर नहीं सकता जब तक आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु हम नहीं हैं। ये शरीर मिटने वाला है, इसको अगर गुरु बना लेते हैं आप तो आप फिर आप फंस जाइएगा। गुरु क्या है? एक गुरु जो है आपको मोक्ष मुक्ति सुख शांति का उक्ति बताने वाले हैं। इसको कभी गुरु मत मानिए, ना तो फिर आप फंस जाइएगा। और अक्सर सब यही करते हैं कि यही गुरु हो गया। वो सतगुरु जो सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, उनके शरण में जाना हम लोग का आपको बहुत आवश्यक है। ये जो गुरु हैं वो मोक्ष मुक्ति सुख शांति का उक्ति बताएंगे,
लेकिन वो युक्ति आपको अपने खुद करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये आपके बदले कोई, चाहे कबीरपंथी रहिए, चाहे शिवपंथी रहिए, चाहे रामपंथी, कोई चलेगा नहीं। आप अपने अच्छे कर्म के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, आचरण चरित्र के द्वारा आप अपने जीवन को धन बना सकते हैं। कोई सोचे कि हम माने गुरु से जुड़ गए, माला ले लिए, उद्धार कर देंगे, ऐसा संभव नहीं उद्धार कर देंगे। क्योंकि देवता देवी कोई किसी का उद्धार कल्याण करना है, उद्धार कल्याण आपको स्वयं करना पड़ेगा। और साधु संत महात्मा आपको मोक्ष मुक्ति सुख शांति का युक्ति बताएंगे, वो हमको आपको सबको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी तो हम अपना गांव में हैं, कहीं बाहर तो नहीं हैं, आप लोगों को बचपन से देख रहे हैं, वो युक्ति हम स्वयं ने पैदा किए। तो उजला कपड़ा हम पहन लें, पगड़ी बांध लेंगे, चंदन टिका लगा लेंगे, तो हम साधु नहीं हुए। आप रामायण वेद शास्त्र बीजक कितनों पढ़ लीजिए, जब तक हम अपना मन को नहीं पढ़ेंगे, चित्त को नहीं पढ़ेंगे, व्यवहार को नहीं पढ़ेंगे, आचरण को नहीं पढ़ेंगे, संस्कार को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको वेद शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आचरण को, व्यवहार को, कर्म को पढ़े कि हमारा स्वभाव क्या है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, सास का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, दादा दादी का क्या धर्म है। कोई धर्म को पता नहीं है और सास ससुर पति बन गए, लेकिन सबका अपना अपना धर्म है। तो आपका अगर संस्कार, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान का सुधार हो गया तो आपको ज़िंदगी सुधार हो जाएगा। अगर आपका भोजन भात रहन सहन वाणी में सुधार नहीं हुआ तो कितनों आप भजन भक्ति सत्संग कीजिए, कभी उद्धार होने का बात नहीं है। इसलिए द्रौपदी, महाभारत में पहले ही बता दिए हैं कि द्रौपदी का चिरहरण हो गया। सब देखे ना जी, सब द्रौपदी का चिरहरण हुआ और कृष्ण भगवान उसको प्रतिष्ठा बचाए, बताए ना साहब जी, प्रतिष्ठा को बचाए। और प्रतिष्ठा जब बचा दिए तो द्रौपदी अपन रूम में जा करके, वो भगवान बेचारी बहुत रो रही थी। तो गांव घर में ऐसे भी देखिए कुछ होता है तो गांव घर का आदमी कुछ संतामना देने जाते हैं, तो कृष्ण भगवान को भाई मानते थे द्रौपदी और कृष्ण उसको बहन मानते थे। इस उद्देश्य से गए संतामना देने के लिए कि चलो भाई कुछ संतामना द्रौपदी के दे देते हैं। तो चले गए तो पूछें कि द्रौपदी किधर है, कहें कि प्रभु उसका तो लाज कल आप ही बचाए थे। कहें कि वो तो ठीक है लेकिन उसे मिलना है। तो एकदम सबसे नीचे वाला रूम में बेचारी बैठे हुए और रो कन रही है। कहें कि ठीक है कोई बात नहीं। कृष्ण वहाँ पर गए, कहें कि आप काहे लगी रो रहे हो, आप तो शांत हो जाओ, हंसो। कहेंगे अब हमारा बच्चा जीवन में कौची, अरे खाली पूरा संसार तो देख ही ले कि हमको क्या हुआ, पूरा संसार तो हंसी गया। वो द्रौपदी घड़ी के समय में द्वापर में तन को मन उघारने के लिए महाभारत होता था, लेकिन आज कलयुग में तन को ढकने के लिए महाभारत हो रहा है। कि अगर किसी को कहिए कि बेटी कपड़ा जरा पूरा शरीर में पहन लो तो महाभारत हो जाएगा ना। तो कृष्ण कहें कि जब तुम्हारा चिरहरण होगा तो हमको इसको पहले हमको क्यों नहीं बुलाया, पहले बुलाता। कहें कि क्या सोचे कि हम नारी हैं, हमको धरती पर कौन परास्त कर सकता है। क्योंकि नारी को अपने आप में बहुत घमंड है कि हम पति को छोड़ देंगे, सास को छोड़ देंगे, ससुर को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, हम अपने बल पर कोई भी समस्या का समाधान कर लेंगे। सबसे पहला चूक द्रौपदी वही कर दिया। द्रौपदी क्या यही सबसे हमको चूक हो गया कि अपने आप पर हम भरोसा कर लिए, यही सबसे पहले चूक हुआ। दूसरा चूक क्या किया कि हमारा 5 गो पति है, जेकरों में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, मैंने तीर वाला गदा वाला इतना मजबूत हैं कि हमको कौन बिगाड़ेगा जी, बिगाड़ेगा कोई। सोच लीजिए कि द्रौपदी के इतना 5 गो पति रहने के बावजूद भी चिरहरण हो गया। तो आज हम लोग साधारण गांव में रह रहे हैं तो साधारण गरीब की स्त्री कितना संभल के रहना पड़ेगा, सोच सकते हैं, अंदाजा लगाइए। कि द्रौपदी जैसा स्त्री को उस समय उतना परेशानी हुआ तो सोचे कि आज के डेट में क्या होगा, कितना परेशानी होगा ना, बहुत परेशानी होगा। इसलिए द्रौपदी पहले ही समझा दिए हैं। बहुत पिपरी आ गया, प्रवचन सुनने लगी। हाँ बहुत पिपरी आ गया, प्रवचन सुनने लगी। रह दीजिए तन कहेंगे कहाँ नोच रहा, सब प्रवचन सुने, सब धान हो जाएगा जीवन में लोग अभी। तो द्रौपदी कहे इसकी दूसरा चूक एक हमसे हो गया कि हम 5 गो पति पर विश्वास कर लिए कि भीम और नकुल, सहदेव, इतना गदाधारी अर्जुनधारी है, कौन हमको बिगाड़ सकता है। दूसरा चूक यही हो गया। और तीसरा चूक हो गया कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे आदमी बैठल हैं, हमको उतना बलवान है, कौन बिगाड़ेगा, कोई बिगाड़ नहीं सकता। तीसरा गलती यही कर दी है द्रौपदी कर रही है, समझे।
सदगुरु कबीर साहब कहीं है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो ये रे साधु, तो दुख काहे हो। द्रौपदी भी यही बात बोली जो सदगुरु कबीर साहब बोली। द्रौपदी भी वही कह रही हैं कि हमको पति थे, अपने थे, और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे बलवान आदमी थे, बलशाली, हमको कौन बिगाड़ सकता था। और हम रह दो ना, विश्वास तीनों पर कर लिए, समझे। जब कहीं से हमको बचाव नहीं मिला, कहीं से हमको बचाव नहीं मिला तीनों से, अपने से भी नहीं बच पाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य से नहीं बच पाए, पांचों पति हमको प्रतिष्ठा नहीं बचाए, तब द्रौपदी कहते हैं कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे बनबारी हे गिरधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आज सबको कह रहे हैं कि भजन भक्ति कीजिए, माला से जुड़िए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है गोड़ पर रहे हैं, जैसे लगता है हमें कुछ धन दौलत मिल जाएगा। अरे आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर द्वारा मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता देवी भी तरसते हैं, और हम लोग को मिल गया था दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत, उसको बर्बाद कर रहे हैं, है ना साहब जी, लल्लू साहब। फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेई परलोक सवारा। क्या कहीं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। ये जो शरीर मिला है मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, ये परिवार बनाने के लिए नहीं मिला है, धन बनाने के लिए नहीं मिला है। ये सब छूटने वाला है, ये सब छूट जाएगा। और जो हमको लोक अपरलोक दोनों संभालने वाला है, उसी से हम लोग वंचित हैं। ये गलत बोल रहे हैं, वंचित हैं। तो द्रौपदी को जब पति के द्वारा, अपने द्वारा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य के द्वारा जब नहीं मिला मदद सहायता, तब परमात्मा कृष्ण को याद किए। आज यही धरती पर सब आदमी कहते हैं, कबीर साहब कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन कर दो दुख का है कोई। अगर द्रौपदी दुख पड़े के पहले कृष्ण को याद कर लेते हैं तो उनको विपत्ति नहीं आता। तो कबीर साहब का बानी और महाभारत का बानी दोनों एक है कि दो है, लेकिन नफरत यह करते हैं। फिर कहीं द्रौपदी कह रहे हैं, अपने भाषा भाव में समझा रहे हैं कि हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा। कौन अंधा था वहां पर? धृतराष्ट्र, दुर्योधन का पिताजी। द्रौपदी करे कि हम तो सोचे कि एक ही को अंधा है, तो आंख था अगर रहता धृतराष्ट्र को तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, लेकिन धृतराष्ट्र को आंख नहीं था इसलिए उसको चीरहरण हुआ। तो द्रौपदी से कह रहा है कि हम समझे थे एक है अंधा। उसी प्रकार जो मैंने आंख रहते हुए भी किसी का गरीब को सता रहा है, दुख है, दर्द पीड़ा, अगर आपका आंख नहीं खुला तो यह आंख धिक्कार है, ये आपका बेकार है, कोई काम का चीज नहीं है। अब द्रौपदी को वहाँ चीरहरण हो रहा है, और द्रौपदी कह रहे हैं कि हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधों की सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी हे बनबारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। जब घर में गांव में विपत्ति पड़ता है तब लोग भगवान को याद आता है। और यही बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धन कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहीं कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। आज व्रत पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं तो एतबार को लिस्ट बनाए हैं कि अगर बकरी अगर बच्चा दे वाला है तो दोनों पट्ठे दे, गाय अगर है बच्चा देने वाला तो बछिए दे, बेटा बेटी अगर पढ़ रहा है तो बढ़िया नौकरिए लग जाए। और मैंने अगर घर में नारी का भी किसी को परस्त मैंने अगर बच्चा होने वाला है तो लड़के पैदा हो। ये सब अपने अपना अरमान लेकर के देवता देवी पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं। वैसे सदगुरु कबीर सब लथारे हैं। तुम जब कागज को भर के ले गया है परमात्मा के पास में तो परमात्मा लिखेंगे कहाँ?
और परम तत्व परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान को सब पता है कि मेरा भगत को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल आप सच्चे मन से विचार से आप भजन भक्ति सत्संग करते रहिए। कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है। वो परम तत्व परमात्मा उनको डिमांड अपने को सूझ जाता है कि मेरा भगत को क्या चाहिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। साहब कहते हैं कि मेरे सत्संग में आओ, मंदिर में आओ, मस्जिद में आओ, कम से कम प्रेम से कहीं मिलने तो आ जाओ। तो साहब तो चिटवे लेके आवा। बात साथ है कि गलत अनुभव कीजिए इसको। तो सदगुरु कबीर साहब कहता है कि धन कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहीं कबीर सेवक नहीं चागना चाहे चौगना दाम। जितना आप लड्डू पेड़ा भगवान को चढ़ा नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा तो आप डिमांड उनको कर रहे हैं। तो परमात्मा समझ गए कि इसको ये लोभ के चलते कर रहा है, और उसमें पूजा पाठ व्रत कोई लड्डू पेड़ा को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। जाग तब व्रत करने की जरूरत नहीं है, जरा से भी जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसी साहब कहीं है कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जब तब व्रत उपवासा। कि आपका केवल विचार सरल हो जाए, आचरण सरल हो जाए, वाणी सरल हो जाए, रहन सहन सरल हो जाए, खाना पीना सरल हो जाए, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। परिवार में फिर कलह कलह टेंशन नहीं हो सकता है। लेकिन परिवार में अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी मैंने निंदा शिकायत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ सुख कैसे मिलेगा। कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, कितनों सत्संग में चल जाइए, कितनों कंठी माला पहन लीजिए, कुछ होगा। इसलिए सरल स्वभाव, आप गांव, घर, समाज, पति पत्नी, बेटा पुतो, पूरे समाज के प्रति मन को सरल बना लीजिए। मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं हो। सरल स्वभाव न मन कुटलाई। और किसी भी प्राणी के प्रति, कोई भी संत हो, कोई हम किसी को भोजन नहीं देना, किसी को हम कुटिलता बात सोचेंगे, चाहे लल्लू साहब हों, चाहे पप्पू साहब हों, चाहे भाई साहब हों, चाहे सूरज साहब, चाहे कोई भी साहब हो, जब हम किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं तो हम किसी को निंदा शिकायत करना हमारा हक नहीं है। और निंदा सबसे बड़ा पाप है। निंदा करना इतना बड़ा पाप है कि रामचंद्र कहता है कि परम धर्म सुरति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन अगर हिंसा। पर मैंने दूसरा की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और हम लोग दिन में सबकी निंदा शिकायत कर रहे हैं। तो बताइए, ये रामचरित मानस की जो पंक्ति है और हम लोग सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं, तो उससे नीचा हो लगे जी रामायणों से। लेकिन किसी को निंदा शिकायत, संत कैसनो है, संत है कि जिनके अंदर जितना ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, अपना भर लिए हैं। लेकिन संत सब एक ही समान है, ज्ञान कम हो चाहे बेसी हो, उससे कोई लेना मतलब नहीं है। संत सब एक समान है। जैसे घड़ा 50 को रख लीजिए, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, लेकिन घड़ा में सूर्य सब में प्रकाश तो ही आत्मा नजर आता है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कभी अभिमान नहीं कीजिए कि हम साधु हैं, संत हैं, महात्मा। एक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। महात्मा उसे कहते हैं जिसका महान विचार हो जाए, संत उसे कहते हैं जिसका मन समाज के प्रति, गांव घर से शांत हो जाए, समझे। साधु उसे कहते हैं जो अपन विषय वासना को साध ले, उसे साधु कहते हैं। कि कहने से नहीं होगा, खाली इसको उतारने से जीवन में होगा। तो सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। और दिन भर जो भी आप कार्य किए हैं उसमें संतोष कर लीजिए, तो इससे बड़ा कोई सुख शांति नहीं है। इसलिए साहब कहेंगे कि गौ धन, गज धन, राजधन और रतन धन की खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो दोनों बानी एक है कि दो है, बोलिए। तो कहाँ निंदा शिकायत कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु हमर कहते हैं कि कोई भी किसी का पूजा पाठ कीजिए, चाहे चीनी हम खाएं, चाहे लल्लू साहब खाएं, चाहे पप्पू साहब खाएं, चाहे माय साहब खाएं, मीठे लगेगा। मिठाई हम खाएं, चाहे लल्लू साहब खाएं, चाहे कोई भी खाएं, वो तीते लगेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, मैंने मीठा नहीं लग सकता। उसी प्रकार सत्य वाणी को हम बोलें, चाहे कबीर साहब सत्य बोलें, चाहे राम सत्य बोलें, चाहे शिव सत्य बोलें, चाहे कृष्ण सत्य बोलें, चाहे दुर्गा देवी सत्य बोले, चाहे हनुमान सत्य बोले, सत्य कोई भी बोले, वो आप सत्य ले लीजिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सब वेद शास्त्र महात्मा सब यही बात कहते हैं कि आप कोई भी पंथ से जुड़ जाइए, आप सत्य को धारण कर लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुझसे करेंगे कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अब देखिए लास्ट में पंक्ति क्या करेंगे कि कहा भगति पद कौन प्रयासा। भक्ति को तो महंगा ब्राह्मण बना दिया कि 1.25 किलो धूप लाइएगा, लड्डू लाइएगा, पेड़ा लाइएगा, दिन भर भूखा रहिएगा, प्यासा रहिएगा, देवघर जाइएगा, काशी जाइएगा, कुंभ जाइएगा, तब परमात्मा मिलेंगे। लेकिन रामचरित मानस कह रहे हैं कि नहीं, कहु भगति पत कौन प्रयासा, जोग मख जप तप व्रत उपवासा।
इसमें कोई जग तप व्रत उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको मन को सरल बनाना है, मन में कुटिलता किसी के प्रति नहीं रहना है। तो और जो भी धन कमाए मिला उसमें संतोष कीजिए, तो आपका इसी से धन कल्याण हो जाएगा। कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कितनों भजन भक्ति सत्संग करें, जब तक हमारे मन में सरलता नहीं आवेगा, कोमलता नहीं आवेगा, मने करुणा नहीं आवेगा, प्रेम नहीं आवेगा, तब तक परमात्मा आगे बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहीं है कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाए। क्या कहीं कृष्ण गीता में कि लड्डू पेड़ा व्रत बस लाओ, केवल प्रेम लाओ। और प्रेम जहां आगे संत के प्रति, माता पिता के प्रति, गांव घर के प्रति, माने किसी के प्रति अगर सबको प्रेम आ गया तो फिर परमात्मा को आते को रोक नहीं सकता। यही बात तो हमारा साहब कर रहे हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। फकीर के मतलब हो जाए कि आपका मन निश्चिंत हो जाए, शांत हो जाए, सजगता हो जाए, निर्मलता हो जाए। फकीर के मतलब नहीं कि कपड़ा पहन लिए, उसको फकीर नहीं कहा जाता है। फकीर के मतलब गांव घर समाज परिवार के प्रति एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जीवन में हृदय में डर न हो। और जिसके हृदय में डर रहेगा उसको से कभी हृदय से कभी भय समाप्त नहीं हो सकता है। और जहां भय समाप्त हो गया उसका आत्मा एकदम निर्भय हो गया, अभय मुक्त हो गया, उसको कोई फिर रोक नहीं, सब वैकुंठ सीधे जाएगा। इसी बात को सदगुरु कबीर गोस्वामी तुलसी रामायण में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, अप्रेम से प्रगट भये सब जाना। क्यों? वो प्रेम से ही परमात्मा मिलेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि सोचो कि द्रौपदी जैसा व्यक्ति को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो हम इस साधारण आदमी को क्या दुर्दशा होगा, इस सोच लीजिए। फिर द्रौपदी कहती है कि हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधों की सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। तब याद किए कृष्ण भगवान के, पहले याद नहीं किए। और तीसरी बात में बोलते हैं द्रौपदी, क्या करें हैं, कहते थे खुद को बलशाली, कहते थे खुद को बलशाली, खींचन लागी साड़ी है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। वो आप घर में हम गार्जियन हो गए हैं, बड़ा हैं, बलवान है, तो बेटा पुतो पति सास को मचलने का मचने का जरूरत मत कीजिए पर्याप्त। अगर आप गांव में बलवान है, बुद्धिमान है, तो कमजोर को कोई सताता है तो उसको मदद कीजिए। नहीं तो अगर मदद नहीं किए तो ये बल बेकार है, ये बल कोई काम का नहीं है। द्रौपदी कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे बलशाली बैठा रहे, और बावजूद भी हमको कोई बचा नहीं पाओ। कहता कि हम बड़ी बलशाली हैं, तो बलशाली थे तो द्रौपदी के हरण क्यों नहीं बचा पाए। द्रौपदी कह रहे हैं तो जब नहीं बचाए गांव घर समाज परिवार से, तब परमात्मा को याद किए। तो सदगुरु सब गलत कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो, दोनों बातें एक है कि दो है। अब आप चाहते हैं लल्लू साहब कि हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मैंने पंडित से पूछे कि हमको मोक्ष चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो चौहदी बता देगा कि व्रत करो, पूजा करो, उपवास करो, मैंने काशी जाओ, देवघर जाओ, बता देगा। लेकिन आप डायरेक्ट श्री रामचंद्र से पूछ लीजिए कि प्रभु हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। डायरेक्ट पूछे राम से। तो राम साहब पूछे लल्लू साहब, तो पूछे तो कहेंगे प्रभु हमको बताइए कि हमको मोक्ष मुक्ति चाहिए, क्या करें। आपका व्रत करें, अयोध्या जाएं, पूजा करें, पाठ करें, क्या करें। कहा कि ब्राह्मण से पूछेगा तो आपको चौहदी बता देगा, एकादशी बता देगा, द्वादशी बता देगा, बड़ी सब पूजा पाठ बता देगा। लेकिन चलिए डायरेक्ट राम से पूछिए, तो राम क्या कहते हैं। राम आपको कह रहे हैं कौची कि व्रत उपवास पूजा पाठ हमको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, तो जब सबरी माता को भक्ति दे रहे थे, नौमा भक्ति, नवधा भक्ति, वो समय श्री राम जी का एक प्रश्न निकला है प्रसंग
श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि न विधा भक्ति कहे तो है पाही, साविधान सुनु धर्म मन माही। आप सावधान होकर सुनिए, गांव वाले आप लोग सब सुनिए कि राम जी कहीं ने भक्ति कर दिए हैं कुछ और कहीं कुछ, आप लोग सुने हैं कुछ, इसीलिए अर्थ से अनर्थ हो रहा है गांव घर समाज में। क्योंकि जो राम भक्ति करने के लिए कहें और जो सदगुरु कबीर साहब भक्ति बताएं उसको कोई मान नहीं रहा, तो अपना अपना पंडित जी के कहे पर भजन भक्ति मान रहा। इसलिए मनुष्य के पास में बेटा बेटी पति पत्नी गांव घर समाज सब है, लेकिन सुख शांति नहीं है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। कबीर साहब के ऊपर तो सब लाठी मारते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कबीर साहब कहते थे कि सब निर्गुनिया है, भगवान के न माना है, पूजा पाठ न करे, देवता देव कुछ नहीं माना है। तो राम क्या बोली आप कि प्रथम भगत संतन कर संगा करल तुन्हें, मारिए राम के सगुन मार के गोस्वामी तुलसी साहब हैं, मारिएगा। श्री रामचंद्र अपने मुख से कहने रामायण में कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठी दमशील विरक्ति बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, आठम भक्ति अथा लाभ संतोषा, सपन में देखहु नहीं पर दोषा, न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीना, न मम भक्ति में एक ही होही, नारी पुरुष बैकुंठ ही पाही। इसमें कहाँ बताएं कि अयोध्या जाइए, देवघर जाइए, पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, पाठ कहीं है? श्री रामचंद्र की प्रथम भगत संतन कर संगा, तुम पहले संत को संगत करो, संत के संगत में जाइए, सत्संग में जाइए। और दूजे रति में कथा प्रसंगा, कोई भी साधु संत महात्मा अगर प्रवचन करते हैं तो बीच में टपकने की जरूरत नहीं है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना आपका दूसरी भक्ति है। अगर नहीं सुनना है तो उठ के चल जाइए, लेकिन कोई भी साधु संत महात्मा की निंदा शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे पप्पू साहब रहें, चाहे माई साहब रहें, चाहे लल्लू साहब रहें, चाहे कोई भी रहे, उनकी वाणी को सुनिए, बीच में काटने की जरूरत नहीं है, न तो आप भक्ति से हट जाइएगा। ये श्री रामचंद्र जी कहेंगे कि दूजे रति मम कथा प्रसंगा, कि रति माने प्रशंसा, प्रेम से सुनिए सत्संग को, तब आपका उद्धार कल्याण होगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, और गुरु के कमल के फूल समान चरण बनना करना चाहिए। तो कमल से तुलना काहे किया? क्योंकि कमल का जड़ रहता है कीचड़ में और तन रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा के मोह माया के कीचड़, राग द्वेष के पानी से पृथक को जो ऊपर उड़ जाएगा, वैसे संत के शरण में जाते हैं तो आपका उद्धार कल्याण होगा, उसको तब कल्याण होगा। लेकिन आपको पूजा पाठ करना है, संत के महात्मा के सत्संग में जाना है, तो आप तो जो शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिस राम को पूजा करते थे, वो ओकरे पूजा आप करना शुरू कर दिए। तो शंकर भगवान उसी का ध्यान करते थे जिसको ध्यान हम लोग आज कर रहे हैं। आज अब शंकरे भगवान ब्रह्मा विष्णु को लोग सब पूजा पाठ कर रहा है। इसलिए कहीं ने साहब जी कि जा को ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहसा ठासी रे, सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मुझे सूर्य से नावे हांसी रे। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश धरते थे, उसका ध्यान आप नहीं धर रहे हैं, और ब्रह्मे विष्णु महेश के भगवान समझ गए। इसी में मनुष्य चूक गया, फंस गया। तो मोह माया से, कीचड़ से, प्रथा के जो पानी से ऊपर उड़ जाएंगे, वैसे गुरु के शरण में अगर जाते हैं तो आपका उद्धार कल्याण होगा। समझे? तो बहुत सा भक्ति बताएं, 9 को भक्ति दिए, तो 9 को भक्ति में अगर एगो है, लेकिन 7वां भक्ति देखिए कितना इंपॉर्टेंट बताए हैं श्री रामचंद्र जी, कि सातम सब मोह मैं जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेके। ये सब माता इस धरती पर जितने पुरुष नारी हैं सबको राम समझना, सीता समझना,
जितने भी आप लोग हम सब बैठल हैं, सबको राम सीता समझना, जिसमें गोस्वामी तो अपने भाषा में कहना है कि सिया राम ही सब जग जानू, करहु प्रणाम जोरी जुगे पाई। जोरी इसको कहते हैं। जितना भी धरती पर स्त्री पुरुष है, सबको राम सीता समझ के हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। अगर आप प्रणाम करना शुरू कर दीजिएगा तो आपका परिणाम फिर अच्छा होगा, फिर बुरा परिणाम आपके जीवन में से कहाँ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज वो भोरे उठ के माता पिता को प्रणाम वो नहीं करता, लेकिन सब राम का भजन भक्ति कर रहा, तो कैसे होगा। इसी चीज को हमारे साहब कहना है कि लाली मेरे लाल को जित देखा तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि धरती पर तुम जितना मनुष्य नारी पुरुष देख रहे हो सब मेरे ही लाल है। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, तुमको ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। जितना सब यहाँ नारी पुरुष सब बैठल है वो सब मेरे ही लाल है। तो दोनों बात एक है कि दो है, लेकिन इसको कोई समझाया नहीं, बताया नहीं। और सातम सब मोहमाई जगह देखे मोते अधिक संत कर लेखे। राम जी कह रहे हैं कि हे सबरी माता, कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो राम को पीछे छोड़ देना और संत को मान सम्मान कर देना। आप लोग रामायण देखे हैं, तो राम जी वशिष्ठ मुनि के पैर दबा रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि राम के पैर दबा रहे हैं? किसका पैर दबा रहे हैं? इसलिए हमारे साहब कहेंगे कि गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म है जगत पूज जो कोई, और सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हो। इसलिए कि भगवान से बड़े संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। और जिन सदगुरु बना लिए, संत के शरण में चल गए, तो फिर आओ कोई देवता दे के पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सब छूट जाना चाहिए। क्योंकि गुरु से बड़ा धरती पर कोई देवता है ही नहीं है। तो जब हम जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पद पर पहुंच गए तो नीचे मुखिया और विधायक को पर कहला जाए, क्या मतलब है? कोई जाने की जरूरत नहीं है। आठ हमा भक्ति अथा लाभ संतोषा, सपनों में देखा नहीं परदोषा। आपको जो भी सुबह से शाम तक काम किए उसमें संतोष कीजिए, और सपनों में भी किसी का दोष मत देखिए। और नम भक्ति सौ नम्र सब छल ही ना, मम भरोसे हर्ष सब दिना। आप अपने घर में नम्रता के साथ रहिए, विनम्रता के साथ रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफी मांग लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। भले आपको परिवार निंदा शिकायत करे, भले हम कुर्ता फाड़ दे चाहे जेब फाड़ दे, लेकिन आप राम को कबीर के छोड़े वाला नहीं है। प्राण जाए तो जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर बचन जाए। तो ये भक्ति करने वाला बहुत कष्ट है, सत्य रास्ता पर चलने वाला बहुत कष्ट है। नहीं तो आज सत्य रास्ता पर सब तैयार नहीं हो जाता। इसीलिए सत्य के रास्ता पर भीड़ कम है और गलत के रास्ते पर भीड़ ज़्यादा है। इसलिए सत्य रास्ता पर चलना आसान नहीं है। तो आप बताइए कि अगर गुरु है और भगवान है तब भारी कौन है, बड़ा कौन होंगे? अब इसको तुलना करने के तराजू लाना पड़ेगा। तो लाइए तराजू, एक किलो नहीं, जो उसमें गुरु भी बैठ जाए और भगवान भी बैठ जाए। और तराजू मंगाए और तराजू ला करके लल्लू जो तोड़ रहे, एक पट्टी भगवान बैठ गए और एक तरफ संत बैठ गए। बोलिए किसका पलड़ा भारी होगा? पलड़ा भारी लल्लू सब किसका होगा, भगवान वाला कि संत वाला? संत वाला। इसलिए कि जब पलड़ा पर तराजू पर तौले तब भगवान उटांग हो गए और संत वाला सदगुरु नीचे बैठे। कहा है कि यहाँ तो ज्ञान ध्यान साधना पूजा पाठ तो है, ये है भजन, और ये राम भी तो बैठल है। तो इसलिए राम भी बैठल हैं और ज्ञान ध्यान साधना भी बैठल है। इसलिए यहाँ गुरु का वजन भारी है और वहाँ तो केवल राम है, इसलिए उटंग हो गए, उटंग हो गए। इसलिए आपको शक्ति मिला है, ताकत मिला है कि गरीब के गुरुआ को मदद करने के लिए। इसलिए कभी कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। कि बीड़ी पर लिखा है धूम्रपान निषेध, सिगरेट पर लिखा धूम्रपान निषेध, दारू गुटखा पर लिखा धूम्रपान निषेध, और अगर बाद भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं तो कबीर साहब को अखगर कहेंगे। जब तक आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत को नहीं छोड़िएगा, सदगुरु कबीर साहब किसी न किसी भाग को आपको आलोचना को आपको कबीर साहब का वाणी को सुनना पड़ेगा। और संत वाणी बोलेंगे, चाहे आपको दुख लगे चाहे सुख लगे। आप चाहते हैं कि हमारा कोई साधु संत महात्मा कुछ नहीं बोले, तो फिर आप अपना मन को वचन कर्म को सुधार कर लीजिए, फिर आपको बोलेगा ही नहीं। तो सब भक्ति संत में करना शुरू कर देगा, तब कोई निंदा शिकायत करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहीं है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम है जो तीनों से न्यारा। तक गोस्वामी तुलसी कहने कीजिए, कबीर साहब करेंगे चार राम बता रहे हैं धरती पर। वो पगला गए हैं सदगुरु कबीर साहब। कहेंगे सदगुरु कबीर साहब पगलाए नहीं, पगलाए हम लोग हैं, हम लोग को पगलैले है। वो रामचरित मानस हमहू लिखा है, चार राम के बारे में वर्णन दिए हैं, लेकिन कोई तुम लोग को बताया ही नहीं है। जो सदगुरु कबीर साहब वाणी बोल रहे धरती पर, वो आगे और अभी आप पीछे भी कोई काट नहीं सकता है।
क्योंकि संतों के सम्राट है, गवर्नर ना है जी, इनका बात कौन कर सकता है साहब का। तो कहें कि 4 राम है, कहें कि बिल्कुल 4 राम है। तो रामायण में आप बोले हैं, कहें कि बोले हैं, तो जरा हमको प्रभु बता दिए। तो बड़ा अंधविश्वास हो रहा है, हम लोग कबीर के बड़ी नफरत करते हैं कि 4 राम बताए हैं। तो आप जरा हमको बता दीजिए कि 4 राम कहाँ है रामायण में। गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब के एक राम दशरथ का बेटा, क्योंकि वो राम जो थे दशरथ का बेटा थे, वो भगवान नहीं है। जैसे लल्लू साहब हैं, पप्पू साहब हैं, हम हैं, वैसे ही वो दशरथ का पुत्र राम थे। हम लोग भगवान नहीं हैं, भगवान बनने के श्रेणी में हैं, उस लाइन में खड़े हैं। और भीतर में जो गुरु बैठल हैं वो सतगुरु हैं। हम सतगुरु हो सकते हैं, और भीतर में बैठल वो सतगुरु हैं। तो सतगुरु को पकड़िए। ये गुरु तो मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, ये जल जाएंगे। ये गुरु जो होते हैं सदगुरु, आपको मोक्ष, मुक्ति, सुख, शांति का उक्ति बताएंगे। उक्ति और आपको रास्ते पर खुद चलना पड़ेगा, उस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कोई साधु संत महात्मा चलेंगे नहीं। तो कहीं कि एक राम दशरथ का बेटा, तो गोस्वामी तुलसी के आप लिखे रामायण में, कहीं कि लिखे हैं, और आप लोग सब सुनते हैं, लेकिन इसको बताया नहीं। बताते हैं लल्लू साहब, इसको जरा आप बताइए। गोस्वामी तो सब लिखते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी। सब सुने हैं ना? आए? लेकिन एक अर्थ जब कोई आज तक बताया है, कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी। हमारा जो शरीर है इसमें 10 वो ज्ञान इंद्रियां है, और एक होता है जो आत्मा राम है। राम कहिए कबीर के एक ही बात है, उसमें राम कबीर दोनों एक ही, उसमें शब्द के फिर लेने की जरूरत नहीं है। तो एकादशी यही है कि 10 ज्ञान को तो बस में कर ले, और ग्रहमा जो आत्मा में शरण में चल जाए, तो वही सबसे बड़ा एकादशी पूजा पाठ है। तो मंगल भवन अमंगलहारी, जो सत्संग में आ करके, सदगुरु के शरण में आ करके जो राम तत्व को प्राप्त कर लिए, तो ये हृदय में अगर राम आके बैठ गए तो यहाँ अब मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी। अजीर मन होता है शरीर, अंगना। तो एक राम दशरथ जी के भी अंगना में आए, जन्म लिए। तुलसी साहब पीछे नहीं है। आया समझ में ना कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी, कि एक दशरथ अंगना में, दशरथ के घर में भी जन्म लिए। फिर साहब कहते हैं कि एक राम घट घट में बैठा। तो कहें कि आप बोलिए तुलसी साहब जी, कहें कि हम भी बोले हैं। गोस्वामी जो रामायण में लिखी बोली ना कि घट में है सूझते नहीं, लालत ऐसो जिन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। आप लोग को मोतिया बिंद हो गया तो हम क्या करें? तो ये घट माने जीव, वो ऐसा हृदय है जहाँ पर जीव नहीं है। एक राम हो गया दशरथ का बेटा, एक हो गया जीव, जो सभी प्राणियों के हृदय में वो घट में बैठल है। ये शरीर क्या है? ये शरीर हो गया, और शरीर के अंदर में जीव है ना बैठल जी। तो एक वो राम हो गए, वही राम है। तो आपको आवाज़ निकल रहा है, बाणी निकल रहा है, बोल चल रहे हैं, अब परिवार के साथ खुशी मना रहे हैं, वही राम है। फिर कहें साहब जी एक राम जगत पसारा, एक राम जगत पसारा। तो कहें कि प्रभु आप बताइए तुलसी साहब। तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, अप्रेम से भरगट भये सब जाना। हरि व्यापक सर्वस्त्र, सर्वस्त्र माने पूरे संसार में। साहब कर रहे हैं जगत, और गोस्वामी तुलसी कर रहा है सर्वस्त्र। तो दोनों सर्वस्त्र कहिए चाहे सकल कहिए, एक ही चीज है, उसमें सब लेने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से भय प्रगट सब जग जाना। तो वो जो है परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में है। और अंतिम जो राम है, जो कहें कि एक राम तीनों से न्यारा, साहब कहें तो तीनों से न्यारा का मतलब माया से ऊपरे, क्रोध से ऊपरे, अहंकार से ऊपरे, जग तप पूजा पाठ व्रत से ऊपरे, सभी तीनों राम से ऊपर राम है। एक राम तीनों से न्यारा, जो दशरथ हो गए, जीव हो गए और सकल हो गए, ये तीनों से बड़ा राम है, जो एक राम तीनों से न्यारा। वो राम कौन है? जिसको हम लोग भजन भक्ति सत्संग करें, जो अंदर में चेतन आत्मा राम कबीर साहब विद्यमान है। वही काया है, आवाज़ निकल रहा, वही काया था सत्संग हो रहा, वही काया थे संसार में है, और यही काया है तो परिवार भजन भक्ति कर रहे हैं। यही काया निकल गया कबीर साहब, तो गांव के 50 संगत की राम नाम चल गया, पता सपने के साथ क्या है। ये सत्य जाने देता है कोई? यही सत्य को जानना है। तो चाहे ये जीव है, और जीव के अंदर में शिव है, और शिव निकले तो सिर्फ सब हो गया। तो चाहे शिव कहिए, राम कहिए, कबीर कहिए,
दुर्गा देवी हनुमान, उससे कोई फर्क नहीं है। शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है। चाहे पानी को कहे, चाहे वाटर कहे, चाहे नीर कहे, चाहे जल कहे, एक ही चीज़ है। जैसे सोना है तो एक ही को मंगतिका है, कनवाली है, छुची है, माने मंगलसूत्र है, तो नाम उसका अलग है लेकिन है तो सोने। उसी प्रकार परमात्मा एक है, उनका नाम अनेक है। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, कि उनका नाम परमात्मा एक है राम, लेकिन उनका नाम अनेक कर दिया। कोई कबीर कहता है, कोई बुद्ध, कोई राम, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई देवी, हनुमान, शिव कहता है। उससे उलझने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत उलझने की जरूरत नहीं है। तो कहीं कि आप बताइए साहब जी, तुलसी साहब, कहीं कि तीनों से न्यारा करेंगे, तो आप बताइए, समाप्त करते हैं यार। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। वो अयोध्या से पार, माया से पार, ब्रह्म निरीह अविनाश, वो परम तत्परमात्मा जो लाख में नहीं आवे, दिखने में नहीं आवे, उनको कोई पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, उनका रूप ही नहीं है। तो फिर ये चित्र आया कहाँ से दुर्गा देवी के? जब ईश्वर परमात्मा का कोई आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, वो सबसे परे है परम तत्परमात्मा, तो फिर मूर्ति कहाँ से बना? तो मूर्ति उसका बना, जैसे पप्पू साहब हैं, आप हैं, हम हैं, अब मर गए तो हमारा आप चित्र बना दीजिएगा और हमारे चित्र की पूजा करना शुरू कर दे, और कबीर साहब को लोग भूल जाए। इसमें लोग भटक गया। तो ब्रह्मा विष्णु में तो जितना देवता देवी जो राम को, शिव को पूजा पाठ करने का प्रयास किए, तो उसी को सब भगवान मान लिए और कहें कि हम ही भगवान है। लेकिन भगवान तो परम तत्परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने है, वहां तक तो पहुंचा नहीं कोई तक है। तो कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो परम तत्परमात्मा सभे से ऊपर है, पार है, समझे? जिसमें कहीं ना राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा, तो उनका आंख, हाथ, गोड़, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी सब जगह वो जा रहे हैं। जिसमें गोस्वामी तुलसी बड़े चित्रण से लिखे हैं कि बिनु पद चलहु सुनाहु बिनु काना, और कर बिनु करम करहु विधि नाना। वो साहेब का पैर, हाथ, गोड़, मुंह, कोई शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं, वो पंगत कर रही हैं, सब जगह जा रहे हैं। परमात्मा का कोई गोड़, पैर, रूप कुछ है नहीं, वो निरंकार है, वो साकार नहीं है। साकार जैसे माता पिता गुरु संत माता साकार हैं, तो उनको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, भोजन दीजिए, भात दीजिए, सेवा कीजिए, तो साकार रूप में सेवा हो गया। और जो सभी प्राणियों के हृदय में चेतन आत्मा राम है, उनको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, वो जलमते नहीं है, मरते नहीं है, लख अलग, उनको कोई देख नहीं सकता, वो सबसे ऊपर राम है, समझे? तो उनको ज्ञान ध्यान साधना द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जगंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। किसी का निंदा नहीं कीजिए, शिकायत नहीं कीजिए, मैं तो बना दीजिए, बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। शक्ति है, ताकत है, धन है, ज्ञान है, बुद्धि है, संयम है, नियम है, तो आप दे दीजिए दूसरा कोई के, लेकिन भूल के किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए। अगर निंदा शिकायत कर रहे हैं तो आपका भक्ति उसमें चला जाएगा और उसमें बुराई जो विषय वासना वो आप में चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि नीचा नीचा सब चले, ऊंचा चले न, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, और जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊंचा हो। इसलिए सबका वाणी को सुन लीजिए, निंदा करे सिखाते यही कहे, हे सदगुरु, हे कबीर साहब परमात्मा, सबके ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए कि निंदा शिकायत नहीं करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कलह। लेकिन सब आदमी अपने को बड़ा बनने के लिए दूसरा की निंदा शिकायत करते हैं। तो निंदा से कोई बड़ा नहीं हो सकता, निंदा से कोई जिंदा नहीं हो सकता। निंदा करना आसान है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में ला कर किसी ज्ञान के क्षेत्र में संयम ला कर किसी जिंदा करना बहुत कठिन है। इसलिए कभी भी कोई संत महात्मा को निंदा शिकायत मत कीजिए, चाहे कोई भी पंथ से रहे, कहीं से रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए, कहीं के भी विचार कि कोई भी साधु संत महात्मा, कोई भी पंडाल हो, कोई भी उसे साधु संत महात्मा प्रवचन कर रहा हो, तो अच्छी बात बोले तो सुन के ले लीजिए, बुरा बात बोले वही छोड़ दीजिए, लेकिन वो टेंट का साधु महात्मा की निंदा शिकायत मत कीजिए। लेकिन हम लोग निंदा कर देते हैं, तो निंदा कर दे तो आपका भक्ति समाप्त हो गया, आप नरक के जाने का भाग्य हो गए। इसीलिए कहीं करोड़ों में, अभी पप्पू साहब बोल रहे थे कि कोई करोड़ों में वो भक्ति करेगा, करोड़ों में वो बैराग होगा और करोड़ों में वो कोई मुक्ति प्राप्त करेगा। तो मुक्ति वही है
कि सारे अपने आत्मा पर से जितना विषय वासना का छोकलैया है इसको हटा दीजिए, तो आपका आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है, इसी है कि आवागमन से छुट्टी है। जैसे धान को आप खेत में छीट दीजिए तो धान जलम जाएगा, लेकिन वही धान को आप मिल में ले जा करके उसको बोकले हटा दीजिए, अब खेत में छीट दीजिए 2-4 क्विंटल, जलम जाएगा। तो चावल मैंने वाइट हो गया, उजला हो गया, उसमें अब बोकलैया छिलका नहीं है, तो आप जलमेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार साधु संत महात्मा अपने ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा सारे विषय वासना को छाड़ देते हैं, बुराई का बोकलैया, इसलिए साधु संत महात्मा का आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाता है। ये परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा के देश में चले जाते हैं, फिर ये धरती पर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि जहाँ से आत्मा आया है ये आत्मा परमात्मा के देश में अपने चले गए, फिर ये संसार हम लोग को छूट जाएगा। ठीक, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, जो रोज नहाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग में आते हैं जीवन को सजाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो इस सत्संग के गंगा में आवे से सबसे बड़ा पुण्य होगा। अब इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सबके यूट्यूब पर डाल देते हैं, पूरा वर्ल्ड देखेगा आप लोग के।